2 साल पहले या 4 साल पहले अगर आपसे कोई पूछा होता कि कभी क्या झारखंड आएंगे, तो आपको शायद पता भी नहीं था। लेकिन आज उस पहाड़ों से यहाँ इस मिट्टी में आप लोगों का आगमन हुआ है, जिनके कारण और उन्हीं की कुछ सेवा में संगीत के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से हम जिस में पारंगत हैं उनको तृप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, आनंद कर रहे हैं। अभी दादा ने गाया और गाने से पहले उनके कुछ शब्द मेरे कानों में आए। वो कह रहे थे कि गुरु में शक्ति होती है, वो कुछ भी कर सकते हैं। सही बात है, गुरु में शक्ति होती है, वो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन ये साधारण गुरुओं की बात है, जो वो अपने शक्ति के द्वारा बहुत कुछ करते हैं। लेकिन जो सद्गुरु पुरुषोत्तम होते हैं, जो अवतार पुरुष हर युग में जिनका आगमन होता है, वो अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए दुनिया में नहीं आते। अगर आप इतिहास उठाकर देखेंगे तो मात्र 2 लोगों की मैं चर्चा करूंगा, जो हमारे इस मिट्टी के, हमारे इस देश में आज घर घर पूजे जाते हैं। एक अगर कहूं पहले अवतार पुरुष तो श्री रामचंद्र, और उसके बाद अगर कहूं तो कृष्ण। सबसे ज्यादा यही पूजे जाते हैं हमारे देश में, राम की कथा और कृष्ण की कथा। अभी कुछ दिन पहले, जैसे आप जानते हैं, राम मंदिर का जिस तरह से ये सब बातें हुई, तो राम के जीवन की अगर मैं घटना कहूं तो जब हम लोग जानते हैं, हम लोग सभी जानते हैं कि राम ने अपने शक्ति से रावण का वध किया, ये किया, वो किया, ये बहुत कुछ जानते हैं। लेकिन अगर उस इतिहास को टटोले कि राम सही में युद्ध करना चाहते थे क्या, वो उस रावण की हत्या करना चाहते थे क्या, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बनी जिसके कारण उनको अपने हाथों से करना पड़ा। क्यों? जब राम, और अगर आप देखेंगे कि जिस समय राम लंका की ओर कूच कर रहे थे, सेनाओं का गठन कर रहे थे, संगठन कर रहे थे, और उसी समय किष्किंधा प्रदेश में उनका कैंप लगा था। और उस किष्किंधा में किससे मुलाकात हुई थी उनकी? हनुमान से। और शायद आप लोगों का, बहुत लोगों को पता नहीं होगा, हनुमान की उस समय उम्र कितनी थी जिस समय राम से पहली मुलाकात हो रही है? उस समय हनुमान की उम्र थी करीब 70-80 साल, मतलब सीनियर सिटीजन थे। आज के समय में मैं कहूंगा कि वृद्धावस्था थी हनुमान की उस समय। और वो हनुमान जो खुद उस किष्किंधा प्रदेश के जो नरेश थे, जिनका नाम था बाली, वो अत्याचारी राजा, उस अत्याचारी राजा से त्रस्त, वो चाह रहे थे कि इस राजा को कैसे हटाया जाए और सुग्रीव को कैसे वहां स्थापित किया जाए, उनके भाई को। अगर हनुमान में इतनी शक्ति थी, अगर वो इतने बलवान थे, कुछ भी कर सकते थे, तो इतने दिन से क्यों पड़े हुए थे? क्यों नहीं बाली को हटाकर सुग्रीव को स्थापित कर पा रहे थे? उनमें शक्ति थी, लेकिन इस शक्ति का आभास, एहसास उनको नहीं था। वो खुद नहीं जानते थे हनुमान कि उनके अंदर में क्या पोटेंशियलिटी है, क्या एनर्जी है, क्या शक्ति है। जब पहली बार राम से उनकी मुलाकात होती है तो देखिए, दोनों विपत्ति में हैं। हनुमान भी विपत्ति में हैं, उनके राज्य का ये हालत है, और श्री राम भी अपनी प्रिया, अपने धर्म पत्नी के उद्धार के लिए वो निकल पड़े हैं। जब हनुमान राम से मिलते हैं भक्ति के लिए नहीं, ये तो अब हम लोगों ने कहानियां बनाई है। हनुमान गए थे जस्ट एक राजनैतिक कारण से, पॉलिटिकल मीटिंग था उनका राम से। क्या? ये कूटनीति था, डिप्लोमेसी था, कि आप मुझे सहायता कर दें, मैं भी आपकी सहायता कर दूंगा। आप मेरे राज्य में इस
अत्याचारी राजा को हटा दें और मैं भी आपको सहायता कर दूंगा उधर सीता के उद्धार में। लेकिन जब राम से मिले हनुमान, 1 दिन गया, 2 दिन गया, 10 दिन गया, धीरे धीरे उनको समझ में आने लगा कि ये तो अयोध्या के एक साधारण राजकुमार या राजा राम नहीं है। इनके अंदर जो प्रेम है, जो स्नेह है, जो ममता है, और उनसे बातें करके धीरे 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 उनके प्रति स्नेह भरा, लगाव हुआ। फिर आप लोग सब कहानी जानते हैं, ज्यादा डिटेल्स में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन हनुमान की परिस्थिति में 2 घटना मैं कहूंगा। जिस समय सेतु बंधन हो रहा था, पता नहीं है सीता कहाँ है, उस उतने बड़े एक प्रदेश में, श्रीलंका में कहाँ है, तो पता लगाने जाना है, कौन जाएगा? तो उस समय हनुमान चुपचाप एक जगह सकुचाए हुए बैठे हुए, सर नीचे करके। कौन जाएगा? तब किसी ने सजेस्ट किया कि एकमात्र हनुमान ही जा सकते हैं। लेकिन हनुमान को जब कहा जाता है तो फिर वो सोचते हैं मैं कैसे जाऊं? लेकिन जब फिर दिमाग में आता है कि प्रभु राम कष्ट में है, उनकी समस्या है, ये उनके अंदर में प्रेरणा जगाता है कि राम के उस कष्ट को, राम की उस वेदना को, उस दर्द का निवारण करना है। तुरंत कूद पड़ते हैं और निकल जाते हैं उस लंका में। वहां जाकर भी पूरे श्रीलंका में छान मारते हैं, कहीं